जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकारी गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, जब एक राष्ट्रवादी शिक्षक पर लोग अंगुलियां उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में उनके पक्ष में खड़ा होना हम सबका कर्तव्य बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी शिक्षक फैसल खान शाह अमित सिंह की, अर्थात खान सर पटना वाले, जो आजकल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। दोस्तों, यदि देशभक्ति गुनाह है, देश सेवा गुनाह है, तो फिर सच किसको मानेंगे आप? हमें तो यही लगता है कि जब कोई देश की सेवा करना चाहता है, अपना सर्वस्व देश के लिए देना चाहता है, तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है जीएस रिसर्च सेंटर के संचालक खान सर के साथ। खान सर, जो आजकल मीडिया में काफी चर्चित हो चुके हैं, आप सब उनको अच्छी तरह से जान चुके हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया? खान सर वह शख्स है जो हीरे की तरह विद्यार्थियों को तराश करके देश सेवा के योग्य बनाते हैं। अगर ऐसा करना अपराध है तो अपराधी है। अगर ऐसा करना अपराध है तो आप उनको अपराधी मान लीजिए। आप चाहते क्या है कि खान सर आपके हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं? बच्चों को पढ़ाने और समझाने की एक अपनी शैली होती है, वह शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है कि आप बहुत बड़े शिक्षक हो गए हैं जो खान सर पर उंगली उठा रहे हैं? जहां तक मैं समझ रहा हूं, खान सर जिस स्टाइल में सरल भाषा में बच्चों को समझाते हैं, यह अद्वितीय शैली है और मैं 100% उनकी सराहना करता हूं और मैं उनके साथ हूं। और हम ही क्यों, वह हर हिंदुस्तानी जो अपने देश से प्रेम करता है, अपने वतन से प्रेम करता है, वह सच्चा देश का सिपाही है, तो वह खान सर के साथ होगा, खान सर की प्रशंसा करेगा। दोस्तों, बार बार मीडिया वाले भी ट्रोल कर रहे हैं कि खान सर आप अपना नाम बतला दीजिए, खान सर आप अपना नाम बतला दीजिए। क्या वे अपना नाम बतलाने के लिए मजबूर हैं क्या? उनकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है क्या? आप उनकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं क्या? कि आप दबाव बना रहे हैं कि आप अपना नाम बतला दें, अपना परिचय दे दें? क्या यह परिचय काफी नहीं है? एक राष्ट्रवादी शिक्षक खान सर, अगर वे स्वयं बतला रहे हैं कि मैं खान सर हूं, तो यह जानने की क्या आवश्यकता है कि वे अमित सिंह हैं कि खान सर हैं? हमें तो नहीं लगता कि शिक्षक की कोई जाति है। शिक्षक की एक जाति है तो वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षक जाति है। उनका धर्म है बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को संवारना, उनका भविष्य बनाना। अब उसको धर्म कहिए या कर्तव्य कहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर इतिहास की ओर मोड़ें तो प्राचीन काल में भी गुरुकुल में राजाओं का हस्तक्षेप नहीं होता था। गुरुकुल में गुरुजी अपने हिसाब से शिष्यों को हैंडल करते थे। अब यदि पढ़ाने के क्रम में खान सर अपने स्टाइल में
कुछ बोल गए हैं तो उनका दुर्भाग्य है जो उस शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं और खान सर की भावनाओं से परिचित नहीं होते हैं। उनके कहने का उद्देश्य किसी विशेष को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, उनका उद्देश्य है अपने बच्चों को मोटिवेट करना। टीचर क्लास में अक्सर अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह की बातें करता है। अगर ऐसे में पंचर साधने की बात आ जाती है तो इसका उद्देश्य किसी समाज विशेष को क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि बच्चों को शिक्षा की ओर मोटिवेट करना है। आप अर्थ गलत निकाल लें यह तो दुर्भाग्य है कि आप गलत अर्थ निकाल लेते हैं, गलत समझ बैठते हैं। इसके लिए शिक्षक समाज ठेका लेकर नहीं बैठा है कि किस शब्द को किस तरह से हैंडल करके आपको समझाए। अगर वह अपने स्तर से समझाने का प्रयास करता है और आप अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं तो वह आपका दुर्भाग्य है, न कि इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार है। दोस्तों, खान सर एक सम्मानित व्यक्ति हैं, देशभक्त हैं, वे देश की सेवा कर रहे हैं कि आपको शक है। अब वे खान सर हैं कि अमित सिंह हैं, यह जानना आवश्यक है क्या उनकी पहचान इतना काफी नहीं है एक शिक्षक के रूप में कि वे शिक्षक हैं? अपना नाम खुद खान सर बोल ही रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या, आपत्ति क्या है? जैसा कि आप लगभग सभी लोग जान ही चुके हैं कि उनका नाम है फैसल खान। जी, फैसल खान देवरिया जिला उत्तर प्रदेश से, और उनका ननिहाल सिवान में। बहुत सारे मीडिया वालों ने यह भी ट्रोल किया कि खान सर सिवान से। अरे दोस्तों, अगर ननिहाल सिवान है तो सिवान से, उनका पैतृक घर देवरिया है तो देवरिया से है, पटना में कर्म भूमि है तो पटना से है। तो सिवान से हैं कि देवरिया से हैं कि पटना से है, यह जानने की आवश्यकता क्या है? सीधे तौर पे आप यह क्यों नहीं कह देते हैं कि वे हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं? क्या इतना परिचय काफी नहीं है कि वे हिंदुस्तानी हैं? प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह से शिक्षक समाज के पीछे आप पड़ेंगे तो शिक्षक समाज आपकी सेवा कैसे करेगा, यह कल्पना से परे है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि खान सर पर कोई विवाद हो। ऐसे मीडिया पर इतना ट्रोल किया गया कि खान सर भावुक हो जाते हैं और भावुकता बस कह देते हैं कि मैं यूट्यूब से अलग हो जाऊंगा। क्या आपने सोचा कभी कि यदि खान सर यूट्यूब से अलग हो जाएंगे तो बच्चों का कितना नुकसान होगा, और बच्चों का नुकसान होने का मतलब कि देश का कितना नुकसान होगा? कोई नहीं जानता कि खान सर की जो प्रतिभा है वह प्रतिभा देश के लिए कल कितनी कारगर होगी। आप उस प्रतिभा को मरना चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको हिंदुस्तान से प्रेम है तो आप खान सर का सम्मान करना सीखें, इज्जत करना सीखें। दोस्तों, मुझे साथ में अफसोस हो रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद अभी तक सरकार की ओर से इस विषय पर कोई बयान नहीं आता है। आखिर क्यों? इसलिए कि प्राइवेट शिक्षक हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि समाज में प्राइवेट शिक्षक का कोई स्थान नहीं है क्या? मैं सीधे तौर पे कह देना चाहूंगा कि अगर इस समाज में शिक्षा जगत से प्राइवेट शिक्षक अलग हो जाएं तो शिक्षा की स्थिति कैसी होगी आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और सरकार संचालित करने वाले भी इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन कोई खुल करके यह वक्तव्य नहीं देता कि आखिर इनका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। हाँ, बीच में बाधाएं खड़ी की जाती हैं, तो अगर बीच में बाधाएं खड़ी की जाती हैं
तो इसका मतलब कि आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। अगर प्राइवेट शिक्षकों के प्रति आप गलत फैसला लेते हैं या उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ आप कोई काम करते हैं तो इसका मतलब कि आप देश के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज यही एक समाज है जो देश का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि शिक्षकों का आदर करना सीखें, उनको ट्रोल करना नहीं। जय हिंद।